टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और जो बुक है हमारे पास रॉस एंड विल्सन 11th एडिशन है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। और प्रीवियस लेक्चर 1 में हमने कवर किया था जो पेज नंबर 278 और 279 था, वो कवर किया था। और आज इसी सीरीज़ का जो लेक्चर 2 है वो है पेज नंबर 280 को हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस 280 पेज पर क्या डिस्कस किया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है? पेरिटोनियम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी ऑर्गन को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कंबाइंडली इसको एज अ सिस्टम इसको देखेंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है पेरिटोनियम। इस पेज में पेरिटोनियम को एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ पेरिटोनियम की कितनी लेयर्स होती हैं, लेयर्स के साथ साथ पेरिटोनियम की कितनी जो भी इसके साथ अटैचमेंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर वो एक्सप्लेन किए गए। पेरिटोनियम क्या है? इट इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूअस शीट। इसको क्यों कहा गया है? तो जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, ह्यूमन बींग्स का एब्डोमिनल एरिया है, तो ये किस चीज़ में, इसके अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हो, वो एक कैविटी के अंदर, एक सैक के अंदर जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं। वो सैक जो होती है उसकी आउटर कवरिंग कहलाती है। एक तो डायफ्राम होता है, एक होता है पेरिटोनियम। जो आउटर कवरिंग कहलाती है, द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियम क्या है? एक मेम्ब्रेन है ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ क्लोज सैक। इसको क्लोज सैक क्यों कहा गया है? व्हाट इज सैक? सैक क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो अपने अंदर समो के रखता है। सैक क्या वर्क करता है? वर्क एज अ बलून। बलून क्या है? आप बलून को इमेजिन करो। तो बलून में क्या है? बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये एक पैक्ड ऑर्गन है, ये क्लोज्ड ऑर्गन है। तो पेरिटोनियम क्या है? इसके अंदर जितने भी एब्डोमिनल फर्दर ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं, कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिरस फ्लूइड। यानी कि जो पेरिटोनियम है वो लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन के ऊपर कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर सिरस कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी के अंदर क्या मौजूद होता है? सिरस फ्लूइड मौजूद होता है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड कंटेन मैनी लिम्फ नोड्स। यानी जो पेट के अंदर एब्डोमिनल वॉल है, उसकी जो आउटर कवरिंग है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये पेरिटोनियम का यहाँ पर फंक्शन बताया गया है कि क्या करती है। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन फराहम करती है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको आपस में चिपकने से, टकराने से रोकती है। और ईच एंड एवरी ऑर्गन को एक कवरिंग या बॉर्डर टू लेयर्स, पैराइटल पेरिटोनियम और वाइसरल पेरिटोनियम, यानी कि 2 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है। बेसल पेरिटोनियम विच लाइंस द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि आउटर कवरिंग को वो कवर कर रही होती है पैराइटल पेरिटोनियम। और वाइसरल पेरिटोनियम में क्या होता है? विच कवर्स द ऑर्गन, यानी कि इंटरनल लेयर है। वाइसरल पेरिटोनियम क्या है? इंटरनल लेयर है जो हर ऑर्गन को एक कंप्लीटली प्रोवाइड कर रही होती है। वो जो मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि एक ऑर्गन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेसेंट्री और ओमेंटम मौजूद होता है, लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। तो मेसेंट्री क्या है? द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक किसे कहते हैं? मैदे को कहते हैं। एंड इंटेस्टाइन यानी कि आंतों को बोलते हैं, जिसके अंदर खाना हजम होने का अमल हो रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो मौजूद होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फीकस की फॉर्म में मौजूद होता है, वो होता है, जो आगे कोलोन के साथ जो होता है वो मिलता है और फिर कोलोन से पास आउट हो जाता है थ्रू एनस फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन की बात हो रही है। स्टमक एंड इंटेस्टाइन डीपली इन्वेजिनेटेड फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि बैक साइड से मेसेंट्री के साथ अटैच होते हैं। मेसेंट्री को आप ऐसे समझ लो, इट्स लाइक अ मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उसकी जो बेस होती है, फिर उस बेस के साथ तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगे हुए होते हैं, स्टक होते हैं। इसी तरह से पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम की जो मेसेंट्री है, मेसेंट्री के साथ ही स्टमक और इंटेस्टाइन स्टक होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो मेसेंट्री क्या वर्क कर रही है? वर्क एज अ बेस कंटिन्यू। इसके साथ मेसेंट्री के विदाउट, मेसेंट्री के बगैर
कोई भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी के अंदर जिसके बगैर ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव कर सकते, लेकिन मेसेंट्री एक ऐसा, जबकि कहने को सिर्फ एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये वो मेम्ब्रेन है जिसकी गैर मौजूदगी या जिसमें कोई मसला हो जाए या जिसकी एब्सेंस का मतलब है कि पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मेसेंट्री क्या है? बेसिक वो ऐसी मेम्ब्रेन है जिस पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है। दैट अटैचेस डैम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड के जितने भी स्टमक और इंटेस्टाइन है उसके बैक साइड पे क्या होते हैं? बेसिकली ओमेंटम क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम वाइसरल पेरिटोनियम। और ये क्या है? वाइसरल जो इनर लाइनिंग है पेरिटोनियम की, ओमेंटम वहाँ से निकलता है। जबकि मेसेंट्री क्या करती है? होल्ड द इंटेस्टाइन इनटू इट्स प्लेस, यानी कि जितनी भी इंटेस्टाइन होती है उसको अपने प्लेस पर स्टक करके रखती है। इंटेस्टाइन उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। मेसेंट्री रैप अराउंड द पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज जिसे हम पित्ता कहते हैं, उसके अराउंड में मेसेंट्री रैप हुई होती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अपनी पोजीशन दे रही होती है। और जो ओमेंटम होता है, इन दोनों में क्या ओमेंटम है? वो वाइसरल पेरिटोनियम से ओरिजिनेट होता है, जबकि मेसेंट्री कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पैराइटल पेरिटोनियम से। ऐसे समझो, बेसिकली ओमेंटम इज अ फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का एक ऐसा फोल्ड है, जबकि जो मेसेंट्री है वो बेस है पेरिटोनियम की, या पेरिटोनियम की बेस क्या कहलाएगी? मेसेंट्री कहलाएगी। बेस समझ लो ज़मीन है, अर्थ है, वो मेसेंट्री है जिसके ऊपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टक हुए हैं, चिपके हुए हैं। और जो ओमेंटम है, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट, यानी कि वो ऊपर की तरफ से है, उन ऑर्गन्स की ऊपर की तरफ से जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड ओमेंटम। तो ये डिफरेंस है। ओमेंटम वाइसरल पेरिटोनियम से ओरिजिनेट होता है और जो मेसेंट्री है वो पैराइटल पेरिटोनियम से ओरिजिनेट होती है। ये दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। द पैनक्रियास, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आर इन्वेजिनेटेड फ्रॉम बिहाइंड बट ओनली देयर एंटीरियर पार्ट। अच्छा, यहाँ पर हम देखें सरफेस विच इज कवर्ड पेरिटोनियल बाय रीट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है, इसको भी हम देख लेते हैं। रीट्रोपेरिटोनियल का मतलब है जस्ट बिहाइंड द पेरिटोनियम। जब भी ये वर्ड आएगा रीट्रोपेरिटोनियल का, तो आप वो ऑर्गन जहन में लेकर आना जो लोकेट करते हैं जस्ट बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब वो कैसे ऑर्गन्स हैं? ऑर्गन्स लाइक जैसे कि किडनीज हैं, क्या है? पेरिटोनियम की जो कवरिंग है उसके बिहाइंड, उस पर पेरिटोनियम नहीं होती। तमाम ऑर्गन्स जिसके अंदर पेरिटोनियम कवर्ड ना करे उसको रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें किडनीज हैं यानी कि गुर्दे हैं, और सुप्रारीनल्स हैं। सुप्रारीनल्स को क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। सुप्रारेनल्स किस चीज़ से निकला है? किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको सुप्रारीनल्स भी कहते हैं। डिसेंडिंग और असेंडिंग कोलोन है, क्योंकि ये भी पेरिटोनियम के साथ अटैच नहीं होती। तो ट्रांसवर्स कोलोन है। कोलोन कितने टाइप्स की होती हैं? देखें, इस तरह की होती है ना, जो अगर हम लार्ज कोलोन की बात करें या लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ये इस तरह की इसकी लोकेशन होती है। ये अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये असेंडिंग कोलोन कहलाती है और ये डिसेंडिंग कोलोन कहलाती है, और ये ट्रांसवर्स कोलोन कहलाती है। ट्रांसवर्स कोलोन की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन की, जो पेरिटोनियम की रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि ये पेरिटोनियम के साथ कहीं ना कहीं इसकी अटैचमेंट नहीं होती। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन जो होती है रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में इंक्लूड होती है। इसके अलावा यूरिटर्स हैं और ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम का कि 4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 पार्ट में फर्स्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो अटैच नहीं होता, बाकी 2 पार्ट्स अटैच होते हैं। तो ये फर्स्ट और फोर्थ पार्ट क्या है? रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा ये वेना केवा है, एओर्टा है, तो ये तमाम क्या है? रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं। तो इस पेज में यही सब कुछ समझाया गया है कि एनाटॉमिकली इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, पेरिटोनियम क्या होता है, और इसके साथ कौन कौन से लिगामेंट्स और ऑर्गन्स अटैच होते हैं। पैराइटल पेरिटोनियम लाइंस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल।
जो पैराइटल पेरिटोनियम है, यानी कि जो अपर लेयर है पेरिटोनियम की, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही होती है। एंटीरियर का मतलब है आगे की तरफ जितना भी एब्डोमिनल एरिया है उसको कवर करती है, और बैक साइड पे जो पेरिटोनियम कवर नहीं करते उसको रीट्रोपेरिटोनियल एरिया कहते हैं। द 2 layers of the peritoneum are actually in contact and friction between them is prevented by the presence of serous fluid। अब वही बात आ गई कि सिरस फ्लूइड की यहाँ पे बात हो रही है। जो पेरिटोनियम के अंदर पाया जाता है उसको सिरस फ्लूइड कहते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स की आपस में फ्रिक्शन नहीं होती, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। उस फ्लूइड की मौजूदगी में ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से टकराने से महफूज रहते हैं। जो डायफ्राम के नीचे जो एरिया है, जो एब्डोमिनल एरिया है, उसकी आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है। और डायफ्राम से ऊपर का जो एरिया है जहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं, तो लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड प्लोरा। प्लोरा क्या करती है? ये सेम पेरिटोनियम की तरह वर्क करती है। तो पेरिटोनियम और प्लोरा का सेम वर्क है, लेकिन प्लोरा कहाँ पाई जाएगी? लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, और पेरिटोनियम क्या है? एब्डोमिनल वॉल की आउटर कवरिंग है। In the male, the peritoneal cavity is completely closed। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? मेल्स के अंदर क्लोज्ड होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर जो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस की तरफ जाने वाली जो ट्यूब्स होती हैं वो यहाँ खुलती हैं और उसके अंदर ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरी क्या है? फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, मेल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिटोनियम। अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक